वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की लेक्चर का हमारे पास टॉपिक रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमारे पास ये है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसको हमने सॉल्व करना है और नीचे जो ऑप्शन है उसमें से देखनी है कि कौन इसके साथ मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है डियर स्टूडेंट 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम चलिए इसका स्क्वायर खोल लें। 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। सो 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। सो ऊपर से हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1, और इसी तरह ये हमारे पास 2 आयोटा के बराबर हो जाएगा। तो -4 डिवाइडेड बाई ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। लेकिन इसको हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, रेशनलाइज करना है। लेकिन इससे पहले इसको हम कैंसलेशन कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई आयोटा। अभी हमने क्या करना है, इसको कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। सो -2 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 डिवाइड बाई आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा के साथ। सो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा और माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। सो 2 आयोटा डिवाइड बाई माइनस इंटू -1, 2 आयोटा डिवाइड बाई माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इससे डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर आता है 2 आयोटा। अब 2 आयोटा कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इन पार्ट है डियर स्टूडेंट इसका हमारे पास कि इसको हमने क्या करना, डिवाइड 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आयोटा। सो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि डिवीजन में हम क्या करते हैं कि कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा है, इसको हम क्या करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसको कंजुगेट में सिर्फ इमेजनरी के सिंबल चेंज करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो अब मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं। 5 2 आयोटा एंड 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसके साथ हम ये लिख लेंगे 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा एंड 4 प्लस 3 आयोटा एंड 4 प्लस 3 आयोटा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 12 15 आयोटा एंड 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, और नीचे 16 प्लस 9 आयोटा, सॉरी 3 4 12 एंड -12 आयोटा और -9 आयोटा स्क्वायर। इसमें डियर स्टूडेंट ये +12 और -12 हम कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास ऊपर से 20 15 और 8 इनको ऐड करेंगे तो 23 आयोटा आ जाएगा, और 6 इंटू आयोटा स्क्वायर डियर स्टूडेंट आप जानते हैं हमारे पास -1 के बराबर होता है। सो नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा 16 -9 इंटू -1 हो जाएगा। सो 20 प्लस 23 आयोटा -6 और 16 प्लस 9। सो 20 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 14 एंड 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। सो ये हमारे पास आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 25 और 23 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट इसको अगर हम मैच करें
तो ये हमारे पास ये ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास आयोटा पावर 57 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा पावर 25। तो इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं आयोटा पावर 57 को। तो डियर स्टूडेंट, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, आयोटा की जितनी भी बड़ी पावर उसको हम क्या करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं। तो इसको हम 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 57 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 17 एंड 2 8 ज़ार 16। अब ये आयोटा पावर 57 को हम कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, और ये इसका क्वोशंट है ये होल, और आयोटा पावर 1 ये डिनोमिनेटर वाला। सो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होते हैं, और आयोटा इस तरह आ जाएगा। अब -1 है, और जो पावर में एलिमेंट है नंबर, ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो इसमें इट मीन ये हमारे पास प्लस आयोटा आएगा। सो आयोटा पावर 57, इससे हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, आयोटा आया। तो नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई आयोटा पावर 25। तो इस तरह 25 को भी हम 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4, इसमें भी रिमाइंडर में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब आयोटा पावर 25 को हम कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर होल पावर 12, और नेक्स्ट आयोटा पावर 1 हो जाएगा। तो ये -1 पावर 12 इंटू आयोटा आ जाएगा। सो -1 पावर 12 प्लस 1 इंटू आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आयोटा आ जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, इसको अभी हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो 1 डिवाइड बाई आयोटा को हम माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। सो ऊपर से माइनस आयोटा और नीचे से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो माइनस माइनस कैंसल, ऊपर से आयोटा आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो ये से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। सो डियर स्टूडेंट, सो आयोटा पावर 57 और आयोटा पावर 25, आयोटा पावर 57 ऐसे हमारे पास डियर स्टूडेंट ये देखें प्लस आयोटा आया था, और आयोटा पावर 1 डिवाइड बाई 25 से माइनस आयोटा आया। तो इन दोनों को अगर हम क्या कर लेंगे, कैंसल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें अगर हम मैच करें तो हमारे पास जो पहली ऑप्शन है, ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, 0। तो ये इसका आंसर हो। नेक्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट, हमारे पास 1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 6 एंड पावर 2 एन। तो डियर स्टूडेंट, को हम लिख सकते हैं इस तरह सॉल्व करने में, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर का क्यूब, एंड सो ऑन लास्ट इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर n। क्योंकि इसको अगर फिर सिंप्लीफाई करना है तो 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर वही हमारे पास 2 पावर n आ जाएगा। तो ये +1 और -1 ये तो डियर स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर, ये -1 के बराबर होता है, अगेन ये -1 के बराबर होगा, एंड सो ऑन -1 पावर n। सो डियर स्टूडेंट, अब देख रहे हैं ये हमारे पास -1 है, और जो पावर है ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो ये +1 में चेंज हो जाएगा, और -1 पावर ऑड नंबर है, तो ये -1 ही रहेगा। इस तरह इससे पहले भी कोई -1 की टर्म होगी, और ये -1। तो डियर स्टूडेंट, सारी वैल्यूज हैं ये आपस में क्या होती हैं, कैंसिल।
-1 की पावर जो भी हो हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो आखिर में आंसर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, 0। तो अब हम देखते हैं इसमें कोई 0 की ऑप्शन है। हाँ, ये इसमें सी वाली ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो गया। सो नेक्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट इसका हमारे पास ये नेक्स्ट में हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक नंबर हो और z माइनस 5 आयोटा एंड z प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू, और इसका एब्सोल्यूट 1 के बराबर हो, तो फिर आप बताएं कि z जो ये नंबर है ये कहाँ लाई करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स को हम सॉल्व करते हैं। अगर ए हमारे पास है 3 एंड बी हमारे पास है -2, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। सो 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर कॉमा माइनस इंटू -2, ये माइनस फार्मूले का और ये ख़ुद -2 है, एंड 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सो डी स्ट्रिंग ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 एंड 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 एंड लास्टली 3 डिवाइडेड बाई 13 कॉमा 2 डिवाइड बाई 13, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/13 प्लस 2/13 आयोटा। सो डियर स्टूडेंट्स को अगर आप मैच कर रहे हैं या 13 आप कॉमन कर लें जैसे इन्होंने किया हुआ है 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये हमारे पास ऑप्शन है बी। अभी हमें इसका लास्ट पार्ट कर दें जिसमें उन्होंने x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट हो जाएगा, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। तो अब क्योंकि ये 2 - 3 आयोटा इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ ले जाकर डिवाइड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा। अब डिवीजन को ख़त्म करने के लिए डियर स्टूडेंट आपको पता है कि हम कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। सो 2 + 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 + 3 आयोटा और आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, 2 × 2 + 3 आयोटा एंड -3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। तो मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 8 + 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 + 6 आयोटा -6 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर। सो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 14 आयोटा प्लस -1 और 4 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 9 -2 -1। सो ये आ जाएगा 8, ये -3 रियल पार्ट हो जाएगा, 8 -3 रियल पार्ट और 14 आयोटा ये इसका इमेजनरी पार्ट, और नीचे 4 + 9। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, इसको 5/13 रियल पार्ट और 4/13 ये इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास इक्वल है x प्लस आयोटा के, तो इसमें रियल पार्ट x है और इसमें रियल पार्ट 5/13 और यहाँ रियल पार्ट y इमेजनरी पार्ट और यहाँ इमेजनरी पार्ट 4/13। तो अब इसको हम इनके साथ मैच करते हैं, देखते हैं कि कौन से आंसर के साथ ये मैच हो रहा है। तो x की वैल्यू 5/13 और y की वैल्यू 14/13, तो ये ऑप्शन बी है। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और इसका राइट हैंड साइड। तो हम ले लेते हैं इसका टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड है डियर स्टूडेंट, इसका हमारे पास आयोटा पावर n, आयोटा पावर n प्लस 1, आयोटा पावर n प्लस 2 और आयोटा पावर n प्लस 3। सो अब ये मैट्रिक में हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर दो बेसेस हैं और वो सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो इस तरह इसका हम अगर रिवर्स यूज़ करें, अगर एक बेस है और उनकी पावर ऐड हो रही हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आयोटा पावर n, इसको भी आयोटा पावर n इसी तरह आ जाएगा, और आयोटा पावर 1 को मैं अलग कर लेता हूँ। सेम इसमें भी आयोटा पावर n इसी तरह आ जाएगा, और आयोटा पावर 2 जो है इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। इस तरह आयोटा पावर n सेम, और जो क्यूब है उसको मैं नेक्स्ट आयोटा की पावर दे देता हूँ। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास आयोटा पावर n इसी तरह आ जाएगा, ये भी आयोटा पावर n और ये आयोटा पावर 1, तो ये आयोटा के बराबर हो जाएगा, आयोटा पावर n इसी तरह आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और आयोटा पावर n। अब डियर स्टूडेंट आयोटा क्यूब है, तो आयोटा की जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है तो इसको हम क्या करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2 और रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो ये 2 है ये आयोटा की स्क्वायर में आ जाएगा, और ये जो इसकी पावर है ये आयोटा पावर 1 हो जाएगा, और जो रिमाइंडर है ये मज़ीद आयोटा पावर 1 की शक्ल में इसको हम लिखेंगे। तो आयोटा पावर n इसी तरह आ जाएगा, आयोटा पावर n इंटू आयोटा, ये इसी तरह आ जाएगा। अब -1 जब आयोटा पावर n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास माइनस आयोटा पावर n आ जाएगा। आयोटा पावर n इसी तरह आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और ये जो लास्ट में आयोटा ये बिल्कुल इसी तरह ही आ जाएगा। सो नेक्स्ट जो आयोटा पावर n और माइनस आयोटा पावर n ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा आयोटा पावर n इंटू आयोटा, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आखिर में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स का क्या था, राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था।